नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष टीवी में। और आज हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी लेडी डॉनों के बारे में जिन्होंने भारतीय अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचाकर अपनी अलग एक पहचान बनाई। वैसे जब भी हम भारत के क्राइम अंडरवर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं तो दाऊद, छोटा शकील जैसे कुछ नाम हमारे दिमाग में आते हैं। भारतीय अंडरवर्ल्ड को गैंगस्टरों का पुरुष प्रधान सर्किट माना जाता है, लेकिन अगर बात महिलाओं की हो तो इस काली दुनिया में महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। कई भारतीय महिलाएं गैंगस्टर हैं जिन्होंने अपनी कुख्यात गतिविधियों और नशीली मेडिसिन की तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और लूट जैसे अपराधों को करने के अपने पेशेवर तरीके से अंडरवर्ल्ड पर राज किया। तो आइए उनमें से कुछ कुख्यात लेडी गैंगस्टर की चर्चा करते हैं। तो नंबर 6 पर आती है अर्चना बाल मुकुंद। यह घातक महिला जो डॉन है, अपने किलर डॉन लुक्स के लिए जानी जाती है। अर्चना बाल मुकुंद के खिलाफ अगणित जबरन वसूली, अपहरण के मामले हैं। यह पहले बबलू श्रीवास्तव गिरोह का हिस्सा थी। वर्षों से कानून के शिकंजे से बची हुई है। इसका ठिकाना अज्ञात है और दावा यह भी किया जाता है कि अर्चना बाल मुकुंद जो है विदेश से बैठकर अवैध कामों का संचालन करती है। तो नंबर 5 पर आती है रेशमा मेनन और सवाना मेनन। टाइगर मेनन की पत्नी रेशमा मेनन और आयु मेनन की पत्नी सवाना मेनन को ब्लैक फ्राइडे और 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे अपराधी मास्टरमाइंड होने के लिए जाना जाता है। इन्होंने कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन की मदद की थी। ये दोनों भारत के सर्वाधिक वंचित अपराधियों की लिस्ट में शुमार हैं और खुफिया एजेंसी के दावों के हिसाब से पाकिस्तान के कराची में रह रही हैं। नंबर 4 पर आती हैं हसीना पारकर। हसीना पारकर, जिसे नागपाड़ा की गॉड मदर भी कहा जाता है या फिर उन्हें अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। हसीना पारकर भारतीय अंडरवर्ल्ड के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी। दाऊद के मुंबई से भागने के बाद उसके सभी इलीगल कामकाजों को संभालने के लिए जिम्मेदार थी। साल 2014 में दिल का दौरा पड़ने से हसीना पारकर की मौत हो गई। हसीना पारकर के ऊपर बॉलीवुड की एक पिक्चर भी बनी थी जिसमें हसीना पारकर का जो रोल था वो श्रद्धा कपूर ने निभाया है। तो नंबर 3 पर आती है शशिकला रमेशो, जिसे उसके लोकप्रिय नाम बेबी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई की सबसे कुख्यात ड्रग पेडलर में से एक रही है और ड्रग पेडलिंग की दुनिया में आने से पहले वह दूध बेचती थी। कुछ ही समय में वह मुंबई की कुख्यात अपराधी बन गई और ड्रग डीलिंग के जरिए उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति थी और उसे साल 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसके बाद में उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। नंबर 2 पर आती है संतोखबेन सरमन भाई जडेजा। संतोखबेन काठियावाड़ की माफिया रानी थी जिस पर 14 हत्या के आरोप और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 500 मामले दर्ज थे। पोरबंदर के एक गांव की रहने वाली संतोख वह जब अपराधी के रूप में बदल गई जब उसने और उसके गिरोह के सदस्यों ने उसके पति की हत्या में शामिल 14 लोगों को मार डाला था। उसके पति की हत्या वहां के स्थानीय गुंडों ने की थी। संतोख बहन ने 1990 से 1995 में गुजरात से विधायक के रूप में भी काम किया। शबाना आजमी की फिल्म गॉड मदर संतोख बहन के जीवन पर आधारित है। नंबर 1 पर आती है केडी केम्पम्मा, जिसे साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाता है, जो कि बेंगलोर की एक घातक सीरियल किलर थी। उसको भारत की पहली दोषी सीरियल किलर माना जाता है जिस पर साइनाइड के जरिए मंदिर से महिला भक्तों को लूटने और मारने का आरोप था। केडी को कोर्ट द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में इस सज़ा को बदलकर आजीवन में बदल दिया गया। तो दोस्तों, यह थी भारत की कुछ महिलाएं दहशतगर्द जिन्होंने भारतीय अंडरवर्ल्ड में एक अलग भौकाल मचाया। और अगर आप इनमें से किसी के ऊपर पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें और आपसे मिलते हैं जल्द अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।